दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? मैं। आप हो? सबको चंदा देना पड़ेगा। ओ सॉरी, वो केजरीवाल। केजरीवाल, अर्जुन केजरीवाल। उनके लिए मुख्यमंत्री बन गए तो आप क्या करोगे? मैं नहीं बनना चाहता। जब बनूंगा जब देखा जाएगा। हे गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, और आपका स्वागत है सुपर मैडनेस के एक और वीडियो में। तो एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है, और उसकी सक्सेस के पीछे का एक बड़ा कारण है मार्वल स्टूडियोज की राइट कास्टिंग डिसीजंस। मतलब वो जिसको भी कास्ट करते हैं ऐसा लगता है वो एक्टर पैदा ही इस रोल को प्ले करने के लिए हुआ है, और हम उस एक्टर के अलावा किसी और को उस रोल में इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे RDJ जिनने आयरन मैन का रोल प्ले किया है, उसके अलावा अब हम किसी एक्टर को इमेजिन भी नहीं कर सकते आयरन मैन के रोल में। या फिर टॉम हिडलस्टन जिसने लोकी का रोल प्ले किया है और लोकी के रोल में एकदम जान डाल दी है, और अब हम लोकी के रोल में किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब मार्वल स्टूडियोज जिसको भी कास्ट करता है वो उस एक्टर के साथ जुड़ा रहता है और लंबे समय के लिए कास्ट करता है, जिससे ऑडियंस भी उसके साथ जुड़ जाती है। और वही कुछ और स्टूडियोज तो बस एक्टर बदलते रह जाते हैं और उनकी मूवी चल नहीं पाती है। लेकिन जो अभी एमसीयू में हमारे फेवरेट कैरेक्टर के रोल प्ले करते हैं, उनसे पहले भी बहुत सारे एक्टर ने उसके लिए ऑडिशन दिया है, और बहुत सारों को तो नियरली कास्ट भी कर दिया गया था, लेकिन लास्ट टाइम पर डिसीजन बदल के किसी और को ले लिया गया। और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी है जिन्होंने ऑडिशन किसी और रोल के लिए दिया और वो सेलेक्ट किसी और रोल के लिए हो गए, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद ऐसा लगा कि वो इसी रोल को प्ले करने के लिए पैदा हुए। तो आज हम ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनको अगर एमसीयू में उस कैरेक्टर का रोल मिल जाता तो शायद एमसीयू वैसे नहीं होता जैसा आज हम देखते हैं एमसीयू को। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है जोकिन फिनिक्स एज द हल्क। तो जैसा हम सब जानते ही है कि जोकिन फिनिक्स कितने शानदार एक्टर है, और 2019 की जोकर के बाद तो सब उनके फैन ही हो गए, और उनको उस मूवी के लिए ऑस्कर भी मिला था, और इसी के साथ उनको एक अकेडमी अवार्ड, 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एक ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते कि वो कितने बेहतरीन एक्टर है। और 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क के बाद मार्वल स्टूडियोज हल्क के कैरेक्टर में किसी नए एक्टर को कास्ट करना चाहता था, और उस रोल के लिए जोकिन फिनिक्स को भी कंसीडर किया गया था, लेकिन जोकिन फिनिक्स ने इस रोल के लिए मना कर दिया, जिसके बाद ये रोल मिल गया मार्क रफेलो को, जिनने हल्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। और एक इंटरव्यू के दौरान जोकिन फिनिक्स ने कहा भी था कि वो मार्वल की मूवीज देखना पसंद करते हैं, लेकिन वो उसमें काम नहीं करना चाहते। और ऐसा भी नहीं है कि उनको सुपर हीरो प्ले करना पसंद नहीं है, क्योंकि वो पहले एक सुपर बॉय टीवी सीरीज में बिली हरक्यूलिस के रोल में भी दिख चुके हैं। तो अगर जोकिन फिनिक्स द हल्क बनते तो क्या आप वो देखना पसंद करते? कमेंट करके जरूर बताना। तो दूसरे नंबर पर है जैकरी लेवी एज स्टार लॉर्ड। तो हाँ, हमारे DCU के शज़ैम यानी जैकरी लेवी ने स्टार लॉर्ड के लिए भी पहले ऑडिशन दिया था, और हमने जैकरी लेवी को MCU में भी फेंड्राल के रोल में देखा है, थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर रैग्नारॉक में, जिसमें से रैग्नारॉक में हेला उसको मार देती है। लेकिन जब जैकरी लेवी ने स्टार लॉर्ड के लिए ऑडिशन दिया था तो उन्होंने बहुत ही इंप्रेसिव ऑडिशन दिया था, और कास्टिंग डायरेक्टर और जेम्स गन जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर थे, वो उससे बहुत इंप्रेस हो गए, जिसकी वजह से बाद में जैकरी लेवी को शज़ाम के रोल के लिए रिकमेंड करा गया। और हमको पता ही है जैकरी लेवी ने शज़ाम के रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया है, और शज़ाम की दूसरी मूवी भी आने वाली है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, जो कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। और उसकी जगह हमको पता ही है क्रिस प्रैट को स्टार लॉर्ड के रोल में कास्ट किया गया था, और क्रिस प्रैट ने स्टार लॉर्ड के रोल को एकदम परफेक्टली प्ले किया। तो हाँ, जो हुआ सही हुआ। जैकरी लेवी शज़ाम के लिए फिट थे तो उनको शज़ाम मिल गई, और क्रिस प्रैट स्टार लॉर्ड के लिए फिट थे तो उन्हें स्टार लॉर्ड मिल गया। तो तीसरे नंबर पर है टॉम हिडलस्टन एज थॉर। तो टॉम हिडलस्टन को लोकी के रोल में कास्ट करना मार्वल स्टूडियोज का अब तक के सबसे बेस्ट डिसीजंस में से एक है, क्योंकि टॉम हिडलस्टन ने लोकी के रोल को इतना अच्छा प्ले किया है कि अब हम लोकी के रोल में किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और टॉम हिडलस्टन ने लोकी के कैरेक्टर को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है कि इसको लेके मार्वल ने एक पूरी नई वेब सीरीज बना दी है लोकी, जैसा आपने देखी होगी, और इसका सीजन 2 भी जल्दी आने वाला है। लेकिन टॉम हिडलस्टन ने तो लोकी का रोल प्ले करने का कभी सोचा भी नहीं था, और वो
तो आए थे थॉर के रोल के लिए ऑडिशन देने, और थॉर का ऑडिशन देने के लिए टॉम हिडलस्टन ने 20 पाउंड वेट भी बढ़ाया था और पूरी तैयारी भी की थी। लेकिन थॉर का रोल तो क्रिस हेम्सवर्थ को चला गया, और हमको पता ही है क्रिस हेम्सवर्थ ने कितनी अच्छी तरीके से थॉर के रोल को प्ले किया है। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को टॉम हिडलस्टन का ऑडिशन देखने के बाद पता चल गया कि टॉम हिडलस्टन के लिए थॉर का रोल परफेक्ट नहीं है। लेकिन उनको ये भी पता पड़ गया था कि टॉम हिडलस्टन लोकी के रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले करेंगे। लोकी के रोल में कास्ट कर दिया गया, जिसके बाद हमें मिला हमारा गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी। और 2019 के द टुनाइट शो इन जिमी फैलन में टॉम हिडलस्टन ने कहा था कि वो लोकी के लिए ऑडिशन देने कभी नहीं गए, वो तो इनिशियली थॉर के लिए ऑडिशन देने गए थे, लेकिन उनको लोकी मिल गया, जो कि बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद लोकी का कैरेक्टर इतना फेमस नहीं होता अभी। तो चौथे नंबर पर है जेक जिलेनहॉल एज डॉक्टर स्ट्रेंज। तो हाँ, हमारे मिस्टीरियो यानी जेक जिलेनहॉल को पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, और उसी के साथ ही जैरेड लीटो को भी कंसीडर किया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल के लिए। लेकिन जैसा हमको पता ही है, डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल मिल गया हमारे शेरलॉक होम्स यानी बेनेडिक्ट कम्बरबैच को, और उसके बाद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है, और वो हमें आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखने वाले, और इसी के साथ वो डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में भी दिखेंगे। लेकिन अच्छा ही हुआ कि डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल बेनेडिक्ट कम्बरबैच को मिल गया, क्योंकि उसके बाद हमें जेक जिलेनहॉल का मिस्टीरियो मिला, और जेक जिलेनहॉल ने मिस्टीरियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। और जैसा हमें पता है, स्पाइडरमैन नो वे होम का 6th विलन अभी भी पेंडिंग है, जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। तो क्या पता वो मिस्टीरियो और जेक जिलेनहॉल मिस्टीरियो के रोल में रिटर्न कर ले, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। फाइनली तो हमें मूवी देखने पर ही पता पड़ेगा। तो 5वें नंबर पर है चैडविक बोसमैन एज ड्रैक्स। तो हमें पता ही है चैडविक बोसमैन ने कितनी बढ़िया तरीके से रोल प्ले किया था ब्लैक पैंथर का, और उन्हीं के कारण ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर इतना फेमस हुआ और इतना इंटरेस्टिंग हुआ। और आज उनके जाने के बाद भी ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर हमारे दिल में बसता है, क्योंकि जिस तरीके से चैडविक बोसमैन ने ब्लैक पैंथर का रोल प्ले किया, और ब्लैक पैंथर के रोल में आज हम किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर भी बन रही है, जो कि एक ट्रिब्यूट होगी चैडविक बोसमैन के ब्लैक पैंथर को। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक पैंथर से पहले चैडविक बोसमैन ने मार्वल स्टूडियोज में ड्रैक्स के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वो रोल मिल गया देव बटिस्टा को, और देव बटिस्टा ने इस रोल को एकदम बेहतरीन तरीके से प्ले किया, और इस कैरेक्टर के सारे फनी एलिमेंट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेकिन चैडविक बोसमैन के उस ऑडिशन के बाद मार्वल स्टूडियोज ने चैडविक बोसमैन पर नजर रख रखी थी, जिसके बाद मार्वल स्टूडियोज ने ब्लैक पैंथर के रोल में चैडविक बोसमैन को कास्ट कर लिया, और जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि चैडविक बोसमैन को ड्रैक्स के रोल में इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है, और वो रोल उनको सूट भी नहीं करता। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। तो अगले नंबर पर है एंथनी मैकी एज मैंडरीन। तो हमारे फैल्कन यानी एंथनी मैकी फैल्कन के रोल से पहले एक मैंडरीन के लिए ऑडिशन दिया था आयरन मैन 3 में, लेकिन वो रोल मिल गया बैन किंग्सली को, जिन्होंने 1982 में गांधी मूवी के लिए ऑस्कर भी जीता था। और बैन किंग्सली ने इस रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया, और हमने फेक मैंडरीन के कैरेक्टर को शैंक-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में भी देखा था, वहाँ पर भी बैन किंग्सली ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी फेक मैंडरीन की। लेकिन भले ही एंथनी मैकी को ये रोल नहीं मिला हो, पर इस रोल के ऑडिशन में उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से एंथनी मैकी को कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के को डायरेक्टर जो रूसो के साथ मीटिंग करने का मौका मिला, जिसके बाद जो रूसो ने एंथनी मैकी को फैल्कन के रोल में कास्ट कर लिया। और उसके बाद हमें पता ही है कि एंथनी मैकी ने फैल्कन के रोल को कितनी अच्छी तरीके से प्ले किया है, और अब तो वो नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका भी बन गए। तो मार्वल का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था। और अगर आपने एक बात नोटिस करी हो, तो मार्वल स्टूडियोज में जो भी एक्टर आता है किसी और रोल के ऑडिशन के लिए आता है, लेकिन उसे मिल कुछ और रोल जाता है, लेकिन उसको जो रोल मिलता है वो एकदम उसके लिए परफेक्ट होता है। तो हाँ, मार्वल स्टूडियोज एक्टर की पर्सनैलिटी और कैपेबिलिटी देखकर कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से आज मार्वल इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। तो अगले नंबर पर है ऑस्कर आइजैक एज डॉक्टर स्ट्रेंज। तो हमको पता ही ऑस्कर आइजैक कितने बेहतरीन एक्टर है। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल के लिए बहुत सारे एक्टर्स को कंसिडर किया जा रहा था, तो उसमें से एक ऑस्कर आइजैक भी थे जिनको कंसिडर किया जा रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल के लिए। लेकिन हमको पता ही है डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल बेनेडिक्ट कम्बरबैच को मिल गया, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस रोल को प्ले किया। तो उस समय तो ऑस्कर आइजैक को डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल नहीं मिला, लेकिन अब हमको जैसा पता ही है कि ऑस्कर आइजैक एमसीयू में मून नाइट का रोल प्ले करेंगे, जो कि मार्वल का नया शो है, जो कि अगले साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगा। और डिज्नी प्लस डे पर मून नाइट का एक टीजर भी रिलीज किया गया, जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा है। और उस टीजर को देख के ऐसा लग रहा है कि ऑस्कर आइजैक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा, और मैंने उस पूरे टीजर का ब्रेकडाउन भी कर दिया है। और अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगले नंबर पर है जेसन मोमोआ एज ड्रैक्स। तो हमारे एक्वामैन यानी जेसन मोमोआ को गार्डियंस ऑफ
ऑफ द गैलेक्सी के टाइम ड्रैक्स के रोल के लिए भी कंसिडर किया जा रहा था। और जिस समय जेसन मोमोआ को इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था उस समय वो फेमस थे गेम ऑफ थ्रोन्स में कार्ल ड्रेगो का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। और उस समय उन्हें ड्रैक्स के रोल के लिए मना कर दिया क्योंकि वो ऐसे बॉडी बिल्डर वाले रफ एंड टफ रोल करके थक गए थे और वो कुछ अलग करना चाहते थे। और ये अच्छा ही हुआ क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें जेसन मोमोआ वाला एक्वामैन नहीं मिलता। और जैसा हमको पता ही है जेसन मोमोआ ने एक्वामैन को कितनी अच्छी तरीके से प्ले किया है। और ड्रैक्स के रोल में भी हमें देव बाटिस्टा मिल गए जिन्होंने ड्रैक्स का रोल बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया। तो अब बात करते हैं टॉम क्रूज एंड सैम रॉकवेल एज आयरन मैन। तो हम मार्वल फैंस के लिए अब आरडीजे की जगह किसी और एक्टर को आयरन मैन के रोल में इमेजिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मतलब नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस रोल को इतनी अच्छी तरीके से प्ले किया है कि आप उनकी जगह किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आयरन मैन के टाइम पर बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स को इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था। तो पहले बात करते हैं टॉम क्रूज की। तो जिस टाइम पर आयरन मैन बन रही थी तब टॉम क्रूज अपने करियर के पीक पर थे, तो ये ऑब्वियस था कि मार्वल उनको अप्रोच करेगी आयरन मैन के रोल के लिए। लेकिन हमको पता है टॉम क्रूज ज्यादातर कैसी मूवीज के लिए फेमस है, वो ज्यादातर एक्शन मूवीज प्रेफर करते हैं जैसे मिशन इम्पॉसिबल और जैक रिचर्ड जैसी। तो इसलिए वो उस टाइम पर भी ऐसी मूवीज ही करना चाहते थे, इसलिए टॉम क्रूज ने आयरन मैन के रोल को नहीं लिया। तो अब बात करते हैं सैम रॉकवेल की। तो इनिशियली आयरन मैन मूवी के डायरेक्टर जॉन फेब्रियो ने सैम रॉकवेल को इस रोल के लिए कंसिडर किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना माइंड बदल लिया और रोल आरडीजे को मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि हम मार्वल फैन आरडीजे को आयरन मैन के रोल में बहुत पसंद करते हैं। पर जैसा हमें पता है बाद में सैम रॉकवेल को जस्टिन हैमर के रोल में कास्ट कर लिया गया था अगली आयरन मैन मूवी के लिए, और उन्हें ये रोल बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया। तो अब लास्ट नंबर पर है क्रिस प्रैट एज कैप्टन अमेरिका। तो हमारे स्टार लॉर्ड मतलब क्रिस प्रैट ने स्टार लॉर्ड के रोल से पहले कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन हमको जैसा पता ही है कि कैप्टन अमेरिका का रोल किसी और क्रिस को मिल गया, क्रिस इवांस को। और क्रिस इवांस ने कैप्टन अमेरिका का रोल बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया, जो कि अच्छा ही हुआ क्योंकि अगर क्रिस प्रैट को कैप्टन अमेरिका के रोल में कास्ट कर लिया जाता तो हमें बाद में क्रिस प्रैट का फेमस रोल पार्क्स एंड रिक्रिएशन वाला एंडी भी नहीं देखने को मिलता, जिसके लिए क्रिस प्रैट बहुत फेमस है। और क्रिस प्रैट ने स्टार लॉर्ड के रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया और वो स्टार लॉर्ड के रोल में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में रिटर्न करेंगे वापस। तो ये सब वो एक्टर्स थे जिनको अगर एमसीयू में कास्ट कर लिया होता तो शायद आज एमसीयू बहुत अलग होता। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना। और अगर आगे की ऑसम वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।